हर कहानी का एक शुरुआत होती है और एक अंजाम। लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती हैं जिनका अंजाम सिर्फ मौत नहीं होता बल्कि इंसानियत के लिए एक आईना बन जाता है। आज मैं आपको ले जा रही हूँ जापान के 1988 के एक ऐसे सच्चे किस्से तक जहाँ एक 17 साल की लड़की जुनको फ्रूटा ने 44 दिन तक मतलब 44 देर तक वो सब सहा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी है हिम्मत, दर्द और एक ऐसे सिस्टम की जहां इंसाफ मिलने में भी इंसानियत हार गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलाव्या गुप्ता और आप देख रहे हैं हॉरर फाइल्स। ये स्टोरी है जापान में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है जुनको फ्रूटा। एक 17 साल की लड़की थी, जापान के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। एकेडमिक्स की बात या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात हो, जुनको सब में बहुत अच्छी थी। उसको टीचर भी बहुत प्यार करते थे। फैमिली की बात करें तो वो एक मिडिल क्लास से थी, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके परिवार में मम्मी पापा और भाई बहन रहते थे। जैसे कि हर लोअर मिडिल क्लास फैमिलियों के सपने होते हैं कि हमारे फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, तो वही छोटा सा सपना जुनको भी देखती थी। बस देखती नहीं थी, वो अपने सपने पर काम भी करना शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। स्कूल खत्म होता था फर्स्ट हाफ और फिर जिनको लंच के बाद अपने काम पर चली जाती थी। वो इलेक्ट्रिक शॉप पर काम करती थी। रात के 9 बजे ड्यूटी खत्म हो जाता और वो घर चली जाती। उसका यही डेली रूटीन था। जुनको का कोई बीएफ नहीं था, लेकिन उसके ही स्कूल में एक लड़का था। उसका नाम था मियानो, जो जुनको को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जुनको उसकी बहुत बड़ी वाली क्रश थी, पर जुनको को मियानो बिल्कुल पसंद नहीं था। जुनको क्यों नहीं पसंद करती थी? क्योंकि जापान में एक ग्रुप चलता था, उसका नाम था याकुजा ग्रुप, और वो ग्रुप बहुत बदनाम था। लड़कियों का रेप, चोरी, मर्डर और ऐसे ही कुछ गलत कामों की वजह से। और वो मियानो जो था वो उसी ही गैंग का एक मेंबर था। वो उसके जूनियर्स मेंबर्स का हेड था। मियानो ने 2 बार जुनको को प्रपोज किया, लेकिन जुनको ने दोनों बार ही मना कर दिया, क्योंकि जुनको उसके हर एक बात से वाकिफ थी, इसलिए वो उसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहती थी। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं मियानो के ईगो पर लग चुकी थी। तो अब सीधा बात करते हैं 25 नवंबर 1989 के बारे में। 22 नवंबर को जुनको अपना 17 बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बस 3 दिन ही हुए थे उसको अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए, और जुनको अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए घर जा रही थी। इसी बीच मियानो अपने 4 दोस्तों के साथ जुनको को देखता है। जुनको अकेले साइकिल से घर जा रही थी। इसी बीच मियानो अपने दोस्तों से बोलता है, आज इसको बताते हैं क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आज इसको सबक सिखाएंगे। नवंबर की रात आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा ठंड पड़ता है, इसी वजह से सड़क पूरी खाली थी। जुनको अकेले घर जा रही थी साइकिल से। 4 दोस्तों में से एक दोस्त जुनको की साइकिल को गिरा देता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। फिर उसे बचाने के लिए मियानो एकदम से हीरो की तरह आता है और उसे बचाता है, और वो ऐसा दिखाता है कि वो उस लड़के को खूब मार रहा है और उसे मार मार कर भगा दिया। जुनको को प्यार से पूछता है, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम इतनी रात को अकेले क्यों जा रही हो? तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सेफली घर छोड़ दूंगा। तो जुनको भी मान गई, क्योंकि उसके स्कूल का ही लड़का था, प्लस उसने उसे बचाया भी था। दोनों घर चलते हैं और तभी उससे वो कहता है, इस रास्ते में तुमको बहुत घटिया घटिया लोग मिलेंगे, मुझे एक शॉर्टकट पता है, तो हम लोग वहीं से चलते हैं। जिनको भी उस पर भरोसा कर लेती है। वो लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वहाँ पर एक घर था। मियानो बोला, मुझे इस घर में थोड़ा काम है, मैंने लड़ाई की थी ना, तो मुझे थोड़ा बहुत चोट लग गया है, मुझे फर्स्ट एड करना है, तुम बस 2 मिनट वेट करो घर के अंदर। और जिनको चली जाती है, वेट करती है मियानो का, कब मियानो आएगा और उसे लेके जाएगा, उसे घर छोड़ेगा। वो वेट करते करते उसको 11 बज जाते हैं, और तभी घर के दरवाजे पे कोई खटखटाता है। तो जिनको को लगता है शायद मियानो आ गया, और वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने मियानो के साथ वही 4 लोग थे। वही 4 लोगों को वो देखती है जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किए थे। ये देखकर जुनको शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है, और मियानो अपने 4 दोस्तों के साथ जुनको को इतना मारता है कि क्या ही बताएं कितना मारता है। मतलब जुनको का
कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं बचा था जहाँ उसे चोट ना लगी हो, जहाँ उसके चोट के निशान ना हो। बॉडी पूरी खून से भर गई और पांचों मिलकर बारी बारी से उसका रेप करते और जुनको को लगता है शायद अब ये लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगले दिन भी पूरे टाइम उन लड़कों ने जुनको के साथ रेप किया और जब जिसका मन होता वो लोग जाके जुनको को मारते थे। एक दिन में ही उन लड़कों ने जुनको को इतना मारा कि उसके फेस और बॉडी पूरी स्वेलो हो गई थी। उसके फेस और बॉडी पे पूरा सूजन आ गया था और उसका चेहरा पूरा बिगाड़ दिया था मार कर। इतना ही नहीं, वो लड़के दारू पीकर वो बॉटल से जुनको को मारते थे और उस पर अल्कोहल गिराते थे उसके जख्म पर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं चोट पर जब दारू या अल्कोहल गिरती है तो वो कितना पेनफुल होता है। यू कांट इमेजिन एंड आई कांट इमेजिन, मैं भी नहीं सोच सकती कि वो कितना पेनफुल होता होगा। गॉड। जब वो लोग दारू पी के सोफे पर लेटे थे तब जिनको को एक मोबाइल मिला। वो हिम्मत करके मोबाइल लेने के लिए पहुंची और उसने 100 नंबर डायल किया और अभी नंबर डायल ही किया था, रिंग गई ही थी कि पांचों में से एक लड़के ने देख लिया और उसके हाथ से फोन छीन लिया। उसके बाद ये देखकर बहुत डर जाता है और अपने बाकी चारों दोस्तों को उठाता है और ये सब बताता है और फिर वो सब मिलकर जुनको को बहुत मारते हैं और मियानो जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था वो तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा और बोला कि तुमने मुझे रिजेक्ट कैसे किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जुनको के साथ मारपीट करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि जुनको को शिफ्ट करना होगा यहाँ से, क्योंकि अगर पुलिस ने ट्राई किया तो हम लोग बहुत बुरे फंस सकते हैं। उनमें से ही किसी एक लड़के के घर पर सब शिफ्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि उसके घर पे मम्मी पापा नहीं रहते थे, वो कहीं कभी कभार आते थे, वो बाहर रहते थे, ज़्यादातर वो खाली ही रहता था। तो जुनको को सब वहीं शिफ्ट कर देते हैं और एक अंडरग्राउंड कमरा होता है उसमें ही सब उसे बंद कर देते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद तो जुनको की हालत बद से बदतर कर दी गई थी। शहर से दूर होने की वजह से उसकी कोई आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे पा रही। इससे भी भयानक क्या होता है ये कि ग्रुप था जो याकुजा ग्रुप जो था, सभी ग्रुप उस घर पे आते थे और जुनको को एज अ पपेट यूज़ करते थे। वो लोग उसके साथ इतना गलत करते थे कि अब सोच भी नहीं सकते, जैसे वो कोई इंसान नहीं है। उन सब के लिए कोई भी आए और उसके साथ ज़बरदस्ती करे मारे और चला जाए। अब जुनको को गायब हुए 3 से 4 दिन हो चुके थे और ये खबर उसके स्कूल में भी फैल गई थी। जुनको के मम्मी पापा ने भी पुलिस कंप्लेंट कर दिया था और मियानो को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और तभी उसने जुनको को कहा कि तुम अपनी मम्मी पापा से बोल दो कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हो, ट्रिप पर आई हो, और अगर तुमने ये नहीं बोला तो हम तुम्हारे मम्मी पापा और सिबलिंग्स को मार देंगे जान से। जुनको समझ गई थी वो कितना पावरफुल है, वो उसकी फैमिली को भी हार्म कर सकता है। मियानो ने कॉल किया और जुनको ने अपने पेरेंट्स से कहा ट्रिप पर हूँ, कुछ दिन में लौट आऊँगी। इसके बाद जो होता है आप सुनकर हैरान हो जाओगे, आप सुनकर कांप जाओगे। लिटरली मैं आपसे बता रही हूँ, अगर आपके पास देखने की हिम्मत हो अदरवाइज तो ही देख रहे हैं, वरना आप मेरा वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके। जुनको को उन ठंड की रातों में उससे बालकनी में सुलाया जाता था और उसके बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं रहता था। वो फुल्ली नेक्ड रहती थी दिन भर रात भर उतनी ज़्यादा ठंड के टाइम्स में, और उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था और उसके फेस पे इतना हिट किया जाता था, उसे इतना मारा जाता था ताकि उसके मुंह से और नाक से खून निकल पाए, और उसी खून का याकुजा मेंबर्स जुनको के नाक में ही भर देते थे ताकि वो सांस न ले पाए और ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाए वो। यहाँ तक भी उन हैवानों का पेट नहीं भरा तो उस सब ने उसके मुंह में कॉकरोच डाल दिया करते, जिंदा कॉकरोच। अगर वो खाने के लिए रोने लगते और छोटे मोटे इंसेक्ट वो डाल देते, अगर वो कभी भूख के वजह से रोने लगती या उनसे खाना मांग लेती तो वो लोग जिंदा कॉकरोचेस और जिंदा इंसेक्ट उसके मुंह में भर देते थे खाने की जगह पे।
वो सब सोचते थे कि अब कैसे टॉर्चर किया जाए। वो सब न्यू न्यू थिंग्स सोचते थे टॉर्चर करने के लिए, जैसे सिगरेट पीते थे और जलती हुई सिगरेट उसकी आईलैशेस पे जला देते थे, उसकी आँखों पर जला देते थे और कैंडल जलाकर उसके सर पे रख देते थे। जैसे जैसे कैंडल जलती वैसे वैसे वैक्स जो है उसकी आँखों में जाता, उसके पूरे फेस वगैरह पे जाता। और इतना ही नहीं, जुनको के इसके बाद का जो बताने जा रही हूँ, अगर हिम्मत रहेगी तो ही सुनना। तो मैंने आपको पहले कहा अगर नहीं रहेगा तो पहले स्किप कर देना। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक, तो बहुत ज़्यादा भयानक है। इसके बाद जो बताने वाली हूँ, जुनको के प्राइवेट पार्ट में बियर की कांच सब डाल देते थे और जलती हुई गरम गरम बर्फ लोग वो सब डाल दिया करते थे उसके प्राइवेट पार्ट्स में। नीडल होती है ना, सुई जो है वो भी उसके प्राइवेट पार्ट्स पे सब ऐसे चुभो देते थे, ऐसे ही घोप दिया करते थे। जुनको बस एक जिंदा लाश बनकर रह रही थी वहाँ पर, जिसका जैसे मन होता उसके साथ वैसा टॉर्चर करता, वैसा मारता पीटता और चला जाता। इससे भी रूह कांपने वाली बात ये है कि उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता, उसका राइट वाला ब्रेस्ट टुकड़ों में काट दिया जाता और उसके बाद उसका स्किन जो है लाइटर से जला दिया जाता, उसका स्किन पूरा लाइटर से जला दिया जाता। ये सब करके वो सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, उन सबको बहुत खुशी होती थी, सब बहुत हंसते थे ये सब करने के बाद भी। जिनको ये सब कैसे झेल रही थी, आई कांट इमेजिन एंड यू कांट इमेजिन। ये सब होते होते कहीं ना कहीं पड़ोसियों को कुछ शक होने लगा था कि इस घर में कुछ तो हो रहा है, क्योंकि वो लोग थोड़ी बहुत आवाज़ें सुनते थे रोने की, चिल्लाने की। जिस मेंबर का घर था उसके मम्मी पापा आ गए थे और वही के किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया था। जैसे ही पुलिस छानबीन करने के लिए वहाँ गई, वहाँ उसके मम्मी पापा बाहर आए और बात किए और बात को वहीं रफा दफा कर दिया गया। जिनको को ये टॉर्चर सहते सहते 44 डेज हो गए थे, मतलब 44 दिन हो गए थे। और एक दिन वो सब ताश खेल रहे थे, उसमें से ही एक लड़का बोला तुम भी एक दाव खेलो, अगर तुम जीत गई तो तुम्हें हम आज़ाद कर देंगे। जिनको भी खेलती है और वो दाव वो जीत भी जाती है बाई चांस। जिनको थोड़ी मुस्कुरा कर बोलती है कि अब मुझे आज़ाद कर दो। ये बात वो लड़के अपने ईगो पर ले लेते हैं, ये मुस्कुरा क्यों रही है, हमें नीचा दिखा रही है। तभी वो सब मिलकर जुनको को बहुत मारते हैं और उसके साथ एक बहुत ही भयानक कांड करते हैं, उसके साथ बहुत ही हैवानियत वाला काम करते हैं। वो सब मिलकर एक ड्रम लाते हैं जिसमें सीमेंट होता है और वो सब जुनको को ज़बरदस्ती उसमें डाल देते हैं और ऊपर से पानी डाल देते हैं, मतलब जिंदा जुनको को उसमें सब दफन कर देते हैं, उसको सब जिंदा गाड़ देते हैं सीमेंट के अंदर। ड्रम को एक ट्रक पे करके दूर कहीं सुनसान जंगल में फेंक देते हैं। ये सब होने के बाद भी किसी को कोई खबर नहीं, ना ही पुलिस को, ना ही पेरेंट्स को, किसी को भी कुछ नहीं पता चला। तो कुछ दिन बाद याकुजा ग्रुप फिर एक लड़की को पकड़ा, किडनैप किया। जैसे मैंने बताया तो बहुत बदनाम ग्रुप था। तभी मियानो जो है वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो ऐसे ही बोलती है कि हमें पता है तुम लोग क्या करते हो, अच्छा यही होगा कि तुमने जो किया है वो सब तुम खुद उगल दो, वरना तुम्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद मियानो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे अपनी जान को बहुत ज़्यादा फिक्र था, बहुत ज़्यादा खौफ था उसको अपने आप को लेकर। तो वो जो भी जुनको के साथ करता है वो सब कुछ उसने बता दिया डिटेल में कि जुनको के साथ उसने कैसे, कहाँ और किस तरह किया, सब कुछ उसे पुलिस को बता दिया। उसके बाद पुलिस भी पूरी शॉक्ड हो गई ये सुनकर। उसके बाद उसने कहाँ उसकी बॉडी फेंका था वो बताया। पुलिस जाती है, छानबीन करती है और लोगों को वो ड्रम मिल जाता है। उसके बाद मियानो के साथ जो चार दोस्त थे उसके, पुलिस उनको भी हिरासत में लेती और ये बात कोर्ट में चली जाती है। फिर कोर्ट में क्या होता है, पता चलता है कि वो चारों लड़के नाबालिग थे और कोर्ट का आदेश था कि उन सब की रियल आइडेंटिटी फेस रिवील ना की जाए, बस इस वजह से कि वो नाबालिग हैं।
लेकिन ये जो पूरी घटना हुई थी इसका गुस्सा केवल जापान में ही नहीं था बल्कि पूरी दुनिया में था, ऑल ऑफ इंडिया में था। उनमें से ही एक जर्नलिस्ट ने उन सबकी पिक्चर को लीक कर दिया और जो भी कुछ हुआ था सब कुछ पेपर में छपवा दिया। और यही नहीं, जब मियानो के साथ उन सारे दोस्तों ने कोर्ट में अपील की थी कि उनकी सज़ा कम कर दी जाए, तो उन सारे दोस्तों की सज़ा थी वो बस 4 साल की थी और मियानो की थी 17 साल की थी। जो जज थी वो भी एक लेडीज़ थी और उन्हें भी बहुत गुस्सा आया ये देखकर, तो उन्होंने 3 साल और बढ़ा दिया। मतलब मियानो की सज़ा 20 साल कर दी गई, उसके सारे दोस्तों की 7-7 साल की सज़ा कर दी गई। तो यही कहानी थी जुनको फुरुटा के बारे में, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा भयानक था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट करना कि आप अगर होते उस जज की जगह तो आप क्या करते। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।